अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉन सेल। अब पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि हम कोई भी मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर्स से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है किससे, सोडियम क्लोराइड से। और इसके लिए जो हमने सेल यूज़ किया है वो है हमारे पास डॉन सेल। और हमने क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके इससे सोडियम मेटल को सेपरेट करना है। तो अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड NaCl है, अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये हमारे पास कितना है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। यहाँ पे हमने जो सोडियम क्लोराइड यूज़ करना है वो यूज़ करना है फ्यूज्ड फॉर्म और मोल्टन फॉर्म। तो ज़ाहिर जब हमने इसको मेल्ट किया तो तब उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब ये मेल्ट हो गया तो जब ये आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा यानी कि केटाइन और एनाइन के अंदर, तो यहाँ पे जब हम इसको हीट करें 801 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि ये जो मेटल है हमारी, इससे क्या होगा, ये इसके कुछ पार्टिकल जो है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो बीकर है उसके अंदर मेटालिक फॉग बनना शुरू हो जाएगी अगर हम यही टेम्परेचर इसका रखें। तो कहते हैं कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बहुत हाई टेम्परेचर है। इसे एक तो जो हमारे पास अपरेटस है उसकी एफिशिएंसी भी बरकरार नहीं रहती और साथ हमारे पास जो फ्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। थर्ड बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेटालिक फॉग बनेगी और जो मेटालिक फॉग है क्योंकि ये लिक्विड है ये वेपोराइज होगा। अब कहते हैं कि इसको कम करने के लिए कि मेटालिक फॉग ना बने, फ्यूल कम यूज़ हो, जो ऑपरेटस है उसकी एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहे, तो हम क्या करते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसको लो कर देते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम इसके अंदर किस चीज़ को ऐड करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड से वो लो करके कन्वर्ट कर देगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो हमने सेल यूज़ करना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके अंदर ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हमारे पास एक दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको हमने एक वायर इसके जरिए आपस में कनेक्ट किया होता है, तो उसमें हमारे पास जो मेटल हैं उनकी आपस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है और वहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब ये जो सेल है इसको हम देखें तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, एक लार्ज ब्लॉक है इसके सेंटर में, और वो लार्ज ब्लॉक हमारे पास क्या है, एनोड है, और वो किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट हमने देखा था कि ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये जो पेंसिल वगैरह के ब्लैक सिक्के होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। अब जो एनोड है यानी कि पॉजिटिव पार्ट है इस सेल का, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और जो हमारे पास कैथोड है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन और कॉपर का। और उसने सराउंड किया हुआ है किसको, एनोड को। कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अब जो कैथोड और एनोड है इनको हमने सेपरेट किया हुआ है किसके ज़रिए से, आयरन की एक स्क्रीन बनी हुई है, इसके ज़रिए से हमने कैथोड और एनोड को सेपरेट किया हुआ। अब इनको सेपरेट क्यों किया हुआ है कि जब हमारे पास जो केटाइन और एनाइन आएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हमने यहाँ हॉपर से इसके अंदर इंटर करवाया, तो मोल्टन फॉर्म में जो सोडियम क्लोराइड है जब इस सेल के अंदर आएगा तो वो आके अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे आयन, यानी कि जो केटाइन होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अब लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो सोडियम एनोड की तरफ नहीं आएगा बल्कि सोडियम कहाँ पे आगे कनेक्ट होगा, कैथोड नेगेटिव पार्ट के ऊपर, और जो क्लोराइड आयन होंगे वो कहाँ पे आएंगे, एनोड के ऊपर। तो ये जो हमारे पास आयरन स्क्रीन है इसका फंक्शन ये है ये कि इलेक्ट्रिक करंट को पास तो होने देती है, लेकिन जब ये एनोड और कैथोड के ऊपर आयन्स आके कलेक्ट हो जाते हैं, अगर हाँ यहाँ पे आके सोडियम कलेक्ट होगी और कैथोड के ऊपर, और ये हमारे पास जो बबल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, क्लोरीन।
क्लोरीन ने आके किसके ऊपर कलेक्ट होना है, एनोड के ऊपर। तो आयरन की जो स्क्रीन है वो इन दोनों आयंस को आपस में मिक्स नहीं होने देती। उसका फंक्शन यही है कि जब एनोड और कैथोड के ऊपर आयंस आके कलेक्ट हो जाते हैं तो ये स्क्रीन उन आयंस को मिक्स नहीं होने देती। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो इस प्रोसेस जो हमने किया कि देखा तो इसमें रिएक्शन होते हैं। हमने देखना है कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड, यहाँ पे कैथोड और एनोड के ऊपर हमने रिएक्शन देखने हैं। तो कैथोड हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आयन है और उसके ऊपर कौन सी चीज़ आके कलेक्ट होगी, कौन सा आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम। कैथोड के ऊपर क्या होगी, हमने यहाँ पे देखना है कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन यानी कि सोडियम आयन है। अब सोडियम आयन आएगा, उसने आके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेना है और ये रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सोडियम मेटल के अंदर। तो कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होगी है, रिडक्शन। NaCl था, जब ये आयोनाइज हुआ रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। फिर हमने देखा कि जो आयन है वो कहाँ में कलेक्ट हुए, कौन क्या रिएक्शन हुए। तो कैथोड के ऊपर क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, तो जो सोडियम मेटल है ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है, तो वो आके कैथोड के ऊपर आएगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल के अंदर। अब हमने देखना है कि एनोड के ऊपर क्या होगा। एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो है हमारे पास क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो है वो आके यहाँ पे एनोड के ऊपर आएगा और वहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वहाँ से वो किस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, क्लोरीन गैस की फॉर्म में। क्लोराइड आयन आया जब एनोड के ऊपर, अब इसने क्या किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा कहाँ पे, एनोड के ऊपर, और क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हुआ। अब ये थे हमारे पास जो रिएक्शन हुए इस सेल के अंदर, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, मेटल का जो आयन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल के अंदर, और एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोराइड आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एनोड के ऊपर और कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस के अंदर। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन गैस जो है वो बनेगी, वो इन द फॉर्म ऑफ बबल यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, और जो हमारे पास सोडियम मेटल कलेक्ट हुई है कैथोडिक कंपार्टमेंट के ऊपर, वो भी हम उसको यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। अब कहते हैं कि इसकी ये जो अपरेटस है, इसकी एफिशिएंसी क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है वो ड्राई फॉर्म में क्लोरीन गैस बन रही है। ड्राई फॉर्म में क्योंकि यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड लिया है मोल्टन फॉर्म में, इसमें और वाटर वगैरह हमने कुछ ऐड नहीं किया। सेकंड, इसकी एफिशिएंसी क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 99.9% जो है वो प्योर सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो रही है इस स्टोन सेल के ज़रिए। अब कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्टोन सेल है इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको अगर हम देखें तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज वो क्या है कि मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो पहले आपको बताया था कि जब हम इसको हीट करेंगे तो इससे मेटल की जो फॉग है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर जो है वो लो कर दिया। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करने के लिए हमने उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। सेकंड, इसका एडवांटेज क्या है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम इजीली सोडियम मेटल को कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो थर्ड इसका एडवांटेज है वो ये है कि अगर हमने जो मटेरियल यूज़ करना है, जो सेल हमने यूज़ करना है सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सोडियम को सेपरेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड से, तो हमने ये देखना है कि जो सेल है वो उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की होनी चाहिए कि सेल के जो इनर पार्ट है वो हमारे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करें। अगर हमने सेल इस तरह का यूज़ किया कि सेल के अंदर सपोज के जो सेल है उसकी कंपोजिशन के अंदर क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन क्या करेगी, रिएक्ट, अगर हम इसके अंदर से आयरन को पास करवा रहे हैं या सोडियम सिंपली कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है
आयन है, तो वो क्या करेगा कि वो जो अब सेल है वो इस आयन के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास उसकी बाई प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। हमने इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो सेल है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हुए, सेल का मटेरियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, तभी जाके हमारे पास जो सोडियम मेटल है वो प्योर फॉर्म में आएगी। जो भी मेटल है, यहाँ पे तो हम सोडियम को ले रहे हैं, तो सिंपली जो हमारे पास डोंट सेल था उसकी यही कंस्ट्रक्शन थी कि उसको हम कैसे यूज़ करके सोडियम को सेपरेट कर सकते हैं। पहला हमारे पास क्या था कि सबसे पहले जो चीज़ हमने क्या करनी है, हमने क्या करना है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 801 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए हमने कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करना। अब पेपर में ये पूछा जाता है कि वाई कैल्शियम क्लोराइड इज़ एडिड इन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इन डोंट सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो जब हम उस मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो ज़ाहिर लिक्विड है वो वेपोराइज होगा, मेटालिक फॉग बनेगी। तो मेटालिक फॉग ना बने इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल के उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देते हैं। साथ ये कि जो इंजन है, जो ऑपरेटस है, उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए थर्ड कि जो फ्यूल है वो कम यूज़ हो, इसलिए हम उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करते हैं। इसके बाद ये सेल की कंस्ट्रक्शन थी कि सेल में हमारे पास क्या होता है कि एक ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड है, इसके बाद आयरन का हमारे पास एक बना हुआ कैथोड है, इसके ग्रेफाइट के अराउंड हमारे पास कैथोड है। इसके बाद कैथोड और एनोड की जो पार्टीशन की गई है वो आयरन की एक बनी हुई स्क्रीन है। इस स्क्रीन का क्या फंक्शन है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को तो पास करती है, लेकिन जब हमारे पास सोडियम और क्लोराइड के आयन जब अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं, यानी कि सोडियम कैथोड की तरफ आएगा और जो हमारे पास क्लोराइड आयन है वो एनोड की तरफ आएगा, तो इन दोनों को आपस में ये जो आयरन की स्क्रीन है इनको मिक्स नहीं होने देगी। इसके बाद हमने इसकी एफिशिएंसी देखी कि इसमें हमारे पास ट्राई फॉर्म में क्लोरीन प्रोड्यूस्ड होगी, और जो सोडियम मेटल है वो हमारे पास 99.9% जो है वो प्योर सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट होगी बाय डोंट सेल। इसके बाद हमने देखे कि इसके जो रिएक्शन हैं, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड पे। कैथोड पे हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि सोडियम मेटल आएगी और आके एनोड से कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, सोडियम आयन जो है वो सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि जो एनोड है इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन, क्लोराइड आयन आया एनोड के ऊपर, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कन्वर्ट होगी क्लोरीन गैस के अंदर। तो ये क्लोरीन गैस जो है वो हम एक अलग बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास जो सोडियम है उसको हम अलग बीकर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद एडवांटेजेस थे इसके 3, और ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एडवांटेजेस इसके लिखें, बाकी पूरा भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है वो डोंट सेल की प्रिपरेशन सोडियम की प्रिपरेशन करें बाय डोंट सेल।